हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मीडिया प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। 12th चैप्टर है ये। देखिए क्या है, सबसे पहले ये मीडिया प्लानिंग क्या होता है ये बताता है। मीडिया प्लानिंग क्या है कि हम कैसे जो है कौन सा मीडिया हम सेलेक्ट करें और किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे हम, कौन सा मीडिया हमारे प्रोडक्ट के लिए की एडवर्टीज़मेंट के लिए सही रहेगा, ये चीज़ डिसाइड करना। और जो हमारा गोल है एडवर्टीज़मेंट का वो पूरा हो जाए, इस तरीके से हमें मीडिया प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, मीडिया प्लान जो है वो क्या होगा, एडवर्टीज़मेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे। और एडवर्टीज़मेंट ऑब्जेक्टिव और जैसे कि हमें पता है कि मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम होते हैं, अलग नहीं हो सकते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम मीडिया ऑब्जेक्टिव रखते हैं और फिर उसके बेसिस पर मीडिया प्लानिंग हम करते हैं। तो ये चीज़ से बताता है। इसके अलावा कुछ हमें जो मीडिया से रिलेटेड बेसिक डिसीजंस लेने होते हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला तो हमें करना है यहाँ पर सेलेक्ट करना है सूटेबल मीडिया को। अपनी जो एडवर्टाइज़र की नीड है उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे ऐसा मीडिया जो कि जिसकी रीच जो है, जहाँ हम एडवर्टीज़मेंट दिखाना चाहते हैं उस टारगेट ऑडियंस तक होगी, वही सूटेबल मीडिया होगा। ठीक है। दूसरा, हमें एक बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है, मिक्स ऑफ मीडिया सेलेक्ट करना है एड बजट को ध्यान में रखते हुए कि हमारा एड बजट जो है उसी के अंदर हम कौन से मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि कई बार क्या होता है, एक मीडिया की पहुंच सारे जो हमारे एड के ऑडियंस है उन तक नहीं होती। ठीक है। थर्ड आता है यहाँ पर मीडिया स्केड्यूलिंग। मीडिया स्केड्यूलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, सूटेबल मीडिया स्केड्यूल्स बनाने हैं हमें। मतलब क्या है कि किस टाइम हम और किस मीडिया व्हीकल में अपनी ऐड जो है दिखाएंगे, लोगों को इशू करेंगे ऐड। ठीक है, तो वो है। तो मीडिया प्लानिंग जो है वो हमें वेस्टफुल एक्सपेंसेस जो हम ऐड के कर देते हैं अदरवाइज़ उससे बचाती है। और इससे हमारा बेटर यूटिलाइजेशन हो पाता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका। और जो है मीडिया प्लान के अंदर हम मीडिया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं एडवर्टीज़मेंट के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। फिर मीडिया स्ट्रेटजी हम बनाते हैं और कि किस तरीके से हमें एक्शन लेना है इस मीडिया ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। तो मीडिया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, मीडिया स्ट्रेटजी बनाना, मीडिया का सिलेक्शन करना, अप्रोप्रिएट मीडिया मिक्स का सिलेक्शन करना, मीडिया स्केड्यूलिंग करना, ये सब जो है मीडिया प्लानिंग कहलाती है। इसके अंदर फॉलो अप को भी हम शामिल करते हैं। मतलब क्या कि हमने सही मीडिया का सिलेक्शन किया है या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस को भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सब मीडिया प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग का हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन बताता है मीडिया प्लानिंग की। देखो ये फ्राइबर्गर की डेफिनेशन है, क्या है कि मीडिया प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर carrying advertising message to target audience and deciding how much to spend on each media and scheduling when the advertisement is to run। क्या है कि मीडिया प्लानिंग क्या है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं कि अप्रोप्रिएट मीडिया का सिलेक्शन करें हम जो कि एडवर्टीज़मेंट मैसेज टारगेट ऑडियंस तक कैरी करके ले जाएगा, और कि हमें कितना स्पेंड करना है हर एक मीडिया पर, और स्केड्यूल करें हम, मतलब टाइम किस टाइम पर हम एडवर्टीज़मेंट को रन करें वो स्केड्यूलिंग। ये सब कुछ जो है मीडिया प्लानिंग का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बताता है कि 5 W's के आंसर्स हमें ढूंढने हैं। अगर हम वो सही कर लेंगे तो मीडिया प्लानिंग हमारी सही हो जाएगी। तो क्या है वो 5 W's? पहला है हुम, यानी कि whom do we want to reach, कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं। हम सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब। ठीक है। सेकंड चीज़ आती है वेयर आर पोटेंशियल कस्टमर्स लोकेटेड, कि हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो किस जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा ताकि हम सही मीडिया का बाद में सिलेक्शन कर पाएँ। इसके बाद थर्ड आता है यहाँ पर
व्हाट टाइप ऑफ मैसेज इज़ टू बी कम्युनिकेटेड, कि हमें किस तरह का मैसेज देना है, इन्फॉर्मेटिव देना है या डेमोन्स्ट्रेटिव देना है, क्योंकि उसी हिसाब से हम अलग अलग मीडिया को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, विच मीडिया इज़ टू बी सिलेक्टेड फॉर कम्युनिकेटिंग विद द पोटेंशियल कस्टमर, कि हम यहाँ पर सुटेबल मीडिया मिक्स का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा मीडिया हमारे लिए ठीक रहेगा। इसके बाद आता है व्हेन एड इज़ टू बी इशूड, यानी कि किस टाइम पर हमें ऐड को रन करना है, किस मंथ में, किस डे पर, किस टाइम पर, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये 5 W जो है इनके आंसर हमें ढूंढने हैं, तो मीडिया प्लानिंग हमारी हो जाएगी, ये है। इसके बाद यहाँ पर बताता है कंसिडरेशंस इन मीडिया प्लानिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया सिलेक्शन। कोई भी आ जाए इनमें से, यही पॉइंट्स लिखने हैं हमें कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कंसिडरेशंस के अंदर आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। हमें अपना जो प्रोडक्ट है उसका नेचर पता होना चाहिए और उस प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से ही हम मीडिया का सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टेक्निकल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है और कंज्यूमर प्रोडक्ट हो सकता है। तो अगर हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो किसी ट्रेड जर्नल में, मैगज़ीन में ऐड देना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो मास मीडिया का इस्तेमाल, जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, आउटडोर एडवर्टाइजिंग हम करते हैं, तो ये चीज़ें बताता है। इसके अलावा नेक्स्ट फिर आता है नेचर ऑफ द कस्टमर। जिन लोगों को हमें अपनी बात पहुंचाने, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, वो कैसे हैं, ये हमें जानना होगा। तो अलग अलग कंज्यूमर्स के जो हैं वो अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, जो है इनकम उनकी अलग हो सकती है, सेक्स अलग हो सकता है, पर्सनैलिटी अलग हो सकती है, एजुकेशन लेवल, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमारे कस्टमर्स के बारे में पता होनी चाहिए कि हमारे कस्टमर की एज क्या है, पर्सनैलिटी कैसी है, एजुकेशन लेवल क्या है, किस सेक्स से बिलोंग करता है, क्या इनकम है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर कुछ एक के बारे में बताया भी है, जैसे एज के बारे में बताता है। मान लो कि हम कोई बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, किड्स का प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, तो उसमें क्या है कि टेलीविज़न पर ऐड करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि बच्चे टीवी देखते हैं, और वहाँ पर भी क्या कि कार्टून चैनल्स पर दिखाना हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कार्टून चैनल ही ज़्यादा देखते हैं। यंग लोगों के लिए अगर हमें ऐड करनी है तो टेलीविज़न, मैगज़ीन, इंटरनेट, ये सूटेबल रहेंगे, और ओल्ड एज ग्रुप अगर है तो न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, ये ज़्यादा अच्छी चॉइसेस रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लो कि लेवल ऑफ एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, लेस एजुकेटेड लोग हैं, तो जो लोकल न्यूज़पेपर आता है, लोकल लैंग्वेज में जो प्रिंट होता है उसमें दे सकते हैं, लो प्रोफाइल मैगज़ीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो है ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो आप नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविज़न, मैगज़ीन्स, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल इलिटरेट अगर हैं लोग तो आप फिर प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्रॉडकास्ट मीडिया ही ज़्यादा सही चॉइस रहेगी। ठीक है, ये इसके बाद आता है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, कितने हैं हमारे कस्टमर्स। अगर हमारे कस्टमर्स ज़्यादा होंगे तो मास मीडिया ज़्यादा ठीक रहेगा, जैसे कि न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है। अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं कम हैं तो जैसे मेल कर दिया, टेली एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल कर लिया, ये सब ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी मीडिया प्लानिंग कैसी होगी। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारा लोकली है, लोकली डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो लोकल कवरेज जो कर ले वो मीडिया ही हमारे लिए सही रहेगा, जैसे लोकल न्यूज़पेपर है, केबल नेटवर्क है, ये ठीक रहेगा। और अगर मान लो नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन है तो नेशनल कवरेज वाला मीडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें, जैसे नेशनल डेलीज जो न्यूज़पेपर आते हैं वो, नेशनल लेवल टीवी चैनल्स जो हैं वो सूटेबल रहेंगे। और अगर आप अपना प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर बेच रहे हो तो जिस मीडिया की रीच और सर्कुलेशन फॉरेन कंट्रीज़ तक होगी
वो इफ़ेक्टिव होगा। तो जैसे इंटरनेट है, मैगज़ीन्स हैं जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में सर्कुलेट होती हैं, और टीवी चैनल्स हैं जो इंटरनेशनल कवरेज रखते हैं, जैसे BBC है, CNN है, तो ये सब जो है सुटेबल रहेंगे। ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, बेसिक ऑब्जेक्टिव तो एडवर्टीज़मेंट का हम सबको पता है कि फेवरेबल रिस्पॉन्स लेना कस्टमर से होता है हमारा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे कि इमीडिएटली हम चाहते हैं कि भाई सेल बढ़ जाए, या फिर जो है हम अभी क्या है कि पहले अवेयर करना चाहते हैं और ब्रांड इक्विटी बनाना या गुडविल क्रिएट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो उसी के हिसाब से मीडिया का सिलेक्शन भी हम करते हैं। तो जैसे इमीडिएट सेल बढ़ाना अगर है तो बैनर्स, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर ये हो सकते हैं, और अगर गुडविल क्रिएट करना है तो हमारे लिए जो है मैगज़ीन्स, टेलीविज़न, साइन बोर्ड्स वगैरह ये सब ज़्यादा ठीक रहेंगे। इसके बाद आता है नेचर ऑफ़ द मैसेज। मैसेज किस तरह का है, इंफॉर्मेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, उसके हिसाब से हम मीडिया का सिलेक्शन करेंगे। कि अगर इंफॉर्मेटिव है, मतलब परसुएड करना लोगों को, पोटेंशियल कस्टमर्स को परसुएड करना है हमें इमोशनल अपील, रैशनल अपील के साथ, तो डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, तो हमारे लिए टेलीविज़न एक बहुत अच्छा साधन है। और अगर हमारा जो है इंफॉर्मेटिव नेचर का है सिर्फ, तो हम न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स के बारे में मान लो बताना है हमें, तो वहाँ पर हम जो ये बैनर्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर इंसर्ट्स जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है साइज़ ऑफ एड बजट। हमारे पास बजट कितना है वो इफ़ेक्ट करता है कि हमारा मीडिया मिक्स क्या होगा। तो जैसे टेलीविज़न्स हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, पॉपुलर मैगज़ीन्स हैं, ये महंगे होते हैं टू एडवर्टाइज़र, और जैसे पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह हैं, केबल नेटवर्क है, लोकल न्यूज़पेपर हैं, पैम्फलेट्स हैं, ये थोड़े सस्ते होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एड बजट के हिसाब से हम मीडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आता है मीडिया यूज्ड बाय कंपेटिटर्स। ये नहीं भूलना, देखना है हमें कि इंडस्ट्री का जो लीडर है वो किस तरह की एडवर्टीज़मेंट कर रहा है, और हमारे जो बाकी फर्म्स हैं वो किस तरीके की एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, किस मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मीडिया स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो कंपेटिटर्स को कॉपी करना है या नहीं वो एक अलग बात है, बट हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करें बेशक से आप, लेकिन आपको डिसीज़न लेने में आसानी ज़रूर होगी अगर आप देख लेंगे। ये है। इसके बाद आता है मीडिया अवेलेबिलिटी। देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया अवेलेबल है या नहीं। कई बार क्या होता है कि आपने सोचा कि आप इस पर्टिकुलर टीवी चैनल पर अपनी ऐड करना चाहते हैं, मान लो टेलीविज़न का मीडिया आपने सेलेक्ट कर लिया और इस पर्टिकुलर टीवी चैनल को सिलेक्ट कर लिया कि मान लो स्टार प्लस पर आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो फिर आपने सिलेक्ट किया कि कौन से वाला प्रोग्राम जो है ज़्यादा पॉपुलर है, मैं उसमें ऐड करूँगी। तो मान लो कोई भी प्रोग्राम जो स्टार प्लस पर आता है, जैसे अनुपमा प्रोग्राम है वो आता है स्टार प्लस पर, तो वो पॉपुलर है मान लो, ठीक है, आप उसमें ऐड करना चाहते हो। तो आपको ये देखना है कि मीडिया अवेलेबल है या नहीं। ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड होगा अगर वो, और बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट्स की उसमें ऐड आ रही है, तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी। तो आप यूँ नहीं कि आप अपने हिसाब से तो प्लान कर लिया और देखा ही नहीं कि मीडिया अवेलेबल भी है या नहीं। तो मीडिया की अवेलेबिलिटी आपने यहाँ पर देखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले ही बुकड होता है पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो आप फिर कैसे सेलेक्ट कर सकते हो उसको, तो वो चीज़ देखनी ज़रूरी है। इसके बाद आता है मीडिया रीच एंड कवरेज। ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है कि मीडिया की रीच है या नहीं और कवरेज है या नहीं। मीडिया रीच का मतलब ये है कि जैसे टीवी है, मास मीडिया का साधन है, हम लगभग सभी जगह पर टीवी की रीच है, ठीक है, ये बात तो है। इसी तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो भी मास मीडिया है, तो लगभग सभी घरों में न्यूज़पेपर जाता है। अब दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर ये है मीडिया कवरेज, कि मीडिया रीच तो हो जाती है कई बारी, बट मीडिया कवरेज नहीं होती। मतलब आपका जो ऑडियंस है ना, जो एडवर्टाइज़र का ऑडियंस है, वो एक्सपोज नहीं हो पाता है उस मीडिया से। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि आप मान लो कि किसी हाउसवाइफ के लिए ऐड कर रहे हों
किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में, लेकिन क्या है कि उसी टाइम पर उसके बच्चे का टाइम है प्रोग्राम, कोई और प्रोग्राम देखने का, ठीक है। तो ठीक है, आपने तो ये सोचा कि ये महिलाओं में पॉपुलर है ये शो और हम इसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन क्या है कि किसी के घर में तो ऐसा भी हो सकता है ना, बहुत सारे घरों में हो सकता है बल्कि, कि उसी टाइम पर कोई दूसरा कार्टून का प्रोग्राम फेमस आता है और उनके छोटे बच्चे हैं वो देख रहे हैं, तो कवरेज नहीं हो पाती कई बार। तो वो चीज़ें थोड़ा सा देखना है आपने कि मीडिया रीच के साथ मतलब आप अपना ऑडियंस कवर कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो कवरेज कितनी है। इसके बाद आती है नेक्स्ट पॉइंट आता है मीडिया कॉस्ट। एडवर्टाइज़र जो है उसको कंपेयर करना चाहिए हर एक मीडिया की कॉस्ट को मीडिया सेलेक्ट करते हुए, ठीक है। तो उसके बाद ही ये देखे कि भाई कितना उसको फ़ायदा होगा एक पर्टिकुलर मीडिया को सिलेक्ट करने में। तो कई बार क्या होता है कि कोई मीडिया हमें दूर से देखने में तो ये महंगा लगता है, बट पर कस्टमर जो कॉस्ट है, पर ऑडियंस जो कॉस्ट है वो कम आती है। तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो कैलकुलेशन करने के लिए जैसे जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं पर लाख रीडर उसकी जो है कैलकुलेशन की जाती है। तो कॉस्ट पर 1 लाख रीडर को करने के लिए फॉर्मूला दिया है कि रेट पर स्क्वायर सेंटीमीटर चार्ज बाय न्यूज़पेपर पर स्क्वायर सेंटीमीटर कितना रेट चार्ज करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 लाख से, डिवाइड करेंगे सर्कुलेशन इन नंबर, कितना सर्कुलेशन है उसका। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया है, फिर 2 न्यूज़पेपर का कंपैरिजन किया है कि न्यूज़पेपर जैसे हिंदुस्तान टाइम्स है उसकी सर्कुलेशन है 20 लाख लोगों तक पहुँच है उसकी, ठीक है। और उसके बाद रेट पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये लेता है न्यूज़पेपर 50 रुपीज़। तो कॉस्ट पर 1 लाख रीडर कितनी हो जाएगी 50, ये रेट पर स्क्वायर सेंटीमीटर चार्ज बाय न्यूज़पेपर था ना, तो 50 है ये, 50 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, सर्कुलेशन कितनी है 20 लाख है। तो इस हिसाब से 2.5 रुपीज़ पर 1 लाख रीडर कॉस्ट आती है, ठीक है। ट्रिब्यून का अगर हम देखें तो 5 लाख सर्कुलेशन है, रेट जो ये ले रहा है ये 20 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो 20 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, अगर हम ऐसा करते हैं तो 4 रुपीज़ आती है। अगर हम दूर से देखेंगे तो रेट पर स्क्वायर सेंटीमीटर हिंदुस्तान टाइम्स ज़्यादा ले रहा है ट्रिब्यून से, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और ठीक से देखते हैं, डीपली देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि पर यूनिट कॉस्ट तो हमारी हिंदुस्तान टाइम्स की कम है एज़ कम्पेयर टू ट्रिब्यून। तो हमें ये चीज़ें देखना ज़रूरी है, मीडिया कॉस्ट क्या है हमारी। ऐसे ही जो टीवी चैनल्स हैं उनकी अगर हमें कॉस्ट देखनी है तो वो पर 1000 व्यूवर कॉस्ट देखी जाती है। तो अमाउंट चार्ज बाय टीवी चैनल इंटू 1000 कर लेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल व्यूअरशिप ऑफ दैट टीवी प्रोग्राम, ऐसा करके हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमें मतलब समझ में आया ना, समझ में आया आपको ये चीज़ कि एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कंपेयर करना है, आपने रिलेटिव टर्म्स में कंपेयर करना है। कि आप सिर्फ ये देख लो कि 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर ले रहा है, वो 20 रुपये ले रहा है, तो बात नहीं बनेगी। आप पर यूनिट देखिए तब बात बनेगी, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि कॉस्ट जो है कौन ज़्यादा ले रहा है पर यूनिट, ठीक है। ये इसके बाद आता है मीडिया फ्रीक्वेंसी। मीडिया फ्रीक्वेंसी क्या है कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम जब मीडिया जो है, मीडिया व्हीकल जो है वो एक्सपोज्ड रहता है ऑडियंस को, इसको बोलते हैं मीडिया फ्रीक्वेंसी। हायर मीडिया फ्रीक्वेंसी जो है आपको प्रेफर करनी है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी चांस उतना ही ज़्यादा है कि एडवर्टीज़मेंट का अच्छा इम्प्रेशन, डीप इम्प्रेशन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर होगा। तो कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो एक बार ही सुबह पढ़ लेगा पर्सन, कोई भी है, या फिर रात को पढ़ेगा, किसी भी टाइम पढ़ेगा, एक बार ही पढ़ेगा, नेक्स्ट डे नया न्यूज़पेपर आ जाएगा, तो पुराने वाले को थोड़ा ना उठा के बैठेगा। लेकिन मैगज़ीन्स की अगर प्रिंट मीडिया में ही हम बात करें मैगज़ीन्स की, तो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैगज़ीन्स आती भी मंथली, फोर्टनाइट, वीकली इस तरीके से है। तो कम से कम एक वीक तक तो वो उसको देखेगा, या 15 दिन में आ रही तो 15 दिन तक तो उसी मैगज़ीन को वो देखेगा। तो थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी है। और
और तो इम्प्रेशन थोड़ा सा जो है जा सकता है कस्टमर के पास। तो हाई फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए, मतलब वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कि आप सेलेक्ट क्या करते हो। ये है। इसके बाद आता है मीडिया इमेज। देखो क्या है कि हम किस पर्टिकुलर मीडिया व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, उसकी इमेज क्या है, वो एडवर्टीज़मेंट की को भी वैल्यू देती है। अगर बहुत बढ़िया न्यूज़पेपर में या बहुत ही अच्छी इमेज वाली मैगज़ीन में हम ऐड देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए मीडिया की इमेज को ध्यान में रखना है हमें अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करते हुए उसके अंदर। इसके बाद है मीडिया डिस्काउंट। कई बार मीडिया जो है अट्रैक्टिव डिस्काउंट स्कीम्स देकर और अट्रैक्ट करता है एडवर्टाइज़र को कि हमारे जो है न्यूज़ पेपर में या फिर मैगज़ीन में या किसी टीवी चैनल पर्टिकुलरली कि हमारे पास पर आप अगर ऐड करते हो तो हम ये डिस्काउंट्स दे रहे हैं आपको। तो जो डिस्काउंट दे रहे हैं उनको जो है थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज़ ये कि कई बारी एडवर्टाइज़र जो है रेगुलरली किसी पर्टिकुलर मीडिया में ही ऐड करता है ताकि उसे डिस्काउंट्स मिलते रहें, ये भी चीज़ है एक, ठीक है। ये है। इसके बाद आता है लैंग्वेज। एडवर्टाइज़र जो है उसको ऐसा मीडिया सेलेक्ट करना चाहिए जो कि सही लैंग्वेज में टारगेट ऑडियंस तक उसकी बात पहुंचा सके। कि अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो ऑब्वियसली इंग्लिश न्यूज़पेपर में ऐड देके करोगे क्या, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए तो ये थे हमारे कंसिडरेशंस जो ध्यान में रखनी है। इसके बाद आते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, गेटिंग नॉलेज अबाउट टारगेट ऑडियंस। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टारगेट ऑडियंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें यही करना है, सबसे पहले पता लगाना है कि किस तरह के लोग हैं, क्या एज है, क्या इनकम लेवल है, क्या सेक्स है, क्या एजुकेशन लेवल है, पर्सनैलिटी कैसी है, लाइफस्टाइल क्या है, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, इंटरेस्ट क्या है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जब हम कर लेंगे तभी हम सही मीडिया का सिलेक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कंसीडरिंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मीडिया प्लानिंग, कि जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं 14 पॉइंट, उन सबको कंसीडर करना है। इसको अलग अलग 2 कैटेगरीज में बांट के बता दिया है। बस इसने इंटरनल फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के होते हैं, जैसे कि एड बजट क्या है हमारा, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इमेज क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या स्ट्रेटजी है हमारी, पोटेंशियल मार्केट एरिया कौन सा है हमारा। ये सब हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, मीडिया की कॉस्ट क्या है, मीडिया कवरेज क्या है, मीडिया की इमेज कैसी है, न्यू मीडिया जैसे इंटरनेट जो है उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। इस सब चीज़ें जो हैं फैक्टर्स, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो इनको कंसीडर करेंगे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है आइडेंटिफाइंग द जोग्राफिकल एरिया। टोटल जोग्राफिकल एरिया, टारगेट मार्केट जो है हमारी, उसको आइडेंटिफाई करना है और हमें देखना है कि कौन सा एरिया है जहां हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स रह रहे हैं, ठीक है। जहां पर हाई पोटेंशियल एरिया होगा हमारा, जहां पर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हम ऐड बजट भी ज़्यादा एलोकेट करेंगे ओब्वियसली, और ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे। जहाँ कम है वहाँ थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम, तो वो चीज़ें हैं। इसके बाद आता है एस्टेब्लिशिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव। अब हमें सब पता लग गया हमारे कहाँ पर टारगेट ऑडियंस है, जो मीडिया प्लानिंग के लिए कंसीडर करने थे फैक्टर्स वो भी कर लिए, टारगेट ऑडियंस को जान भी लिया। अब हमें मीडिया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। मीडिया ऑब्जेक्टिव जो है डिसाइड करने के लिए वो मीडिया प्लानर्स डिसाइड करते हैं, मीडिया स्ट्रेटजी बनाते हैं और मीडिया ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। एक चीज़ ये है कि मीडिया ऑब्जेक्टिव जो है वो आप क्वान्टिटेटिव टर्म्स में और क्लियर होना चाहिए। जिससे यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है कि मीडिया ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू कवर 75% ऑफ टारगेट मार्केट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months थ्रू टेलीविजन। ये क्या है, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि टीवी पर ऐड करनी है, 3 महीने के अंदर 75% टारगेट ऑडियंस को कवर कर लेना है, ठीक है। तो इस सीधा सीधा और हमारा क्या है, एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया हमने। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है और फिर
ऐसा कर सकते हैं हम कि जैसे जो मीडिया व्हीकल है हमारा, हम उन्हें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, बताएंगे हम कि ये वाला ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है और इस पर हमें काम करना है। इसके बाद आता है सेलेक्टिंग सूटेबल मीडिया। अब हमें इस ऑब्जेक्टिव को जो भी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको पूरा करने के लिए सूटेबल मीडिया का सिलेक्शन करना है। तो कॉस्ट पर रीडर, कॉस्ट पर व्यूअर, मीडिया इमेज, ये सब देखकर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्टिव ये पर्टिकुलर मीडिया पूरा कर पाएगा या नहीं, और उसी के बेसिस पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे डेमोन्स्ट्रेशन वाला अगर है तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट होंगे, जब भी तो डेमोन्स्ट्रेट करोगे ना, तो हमें वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर टीवी एक सही माध्यम रहेगा वहाँ, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है सेलेक्टिंग ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। अब हमें सिर्फ एक मीडिया से काम नहीं चलता, सफिशिएंट नहीं है वो अपने आप में, सारी जगह पर सभी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाता। तो हमें क्या करना होता है, कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है। कॉम्बिनेशन जब यूज़ करेंगे तो ऑप्टिमम मीडिया मिक्स आ जाएगा कि हमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना है मीडिया जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, कि हमारा क्या हो कि इफ़ेक्टिव भी हो वो मिक्स और कम से कम कॉस्ट पर हमारा वो बन जाए, ठीक है। तो ये है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल बता भी रहा है यहाँ पर कि 45% टेलीविज़न का इस्तेमाल कर लिया, 20% न्यूज़पेपर में दे दी, 10% मैगजीन्स में दे दी, 15% आउटडोर मीडिया का इस्तेमाल कर लिया और 10% इंटरनेट मीडिया। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया ना। तो हमें कॉम्बिनेशन अपने प्रोडक्ट के हिसाब से और मीडिया ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये करना है कि ऐसा कॉम्बिनेशन इसी तरीके से डिसाइड करना है कि हमारा जो है इफ़ेक्टिवली और लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट के साथ जो है पहुंच जाए। इसके बाद आता है सेलेक्टिंग सूटेबल मीडिया व्हीकल विद इन ईच सेलेक्टेड मीडिया। हर एक सेलेक्टेड मीडिया में हमें मीडिया व्हीकल को सिलेक्ट करना है जो कि सूटेबल है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल हमने ये सोचा कि टीवी पर ऐड करनी है, तो टीवी पर जो ऐड करनी है हमें, तो उसमें तो बहुत सारे चैनल्स हैं, तो किस चैनल पर ऐड करनी है, किस प्रोग्राम में ऐड करनी है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में ऐड करने की सोची है, तो कौन से वाले न्यूज़पेपर में, कि हिंदुस्तान टाइम्स में करनी है, ट्रिब्यून में करनी है, इंडियन एक्सप्रेस में करनी है, किस में करनी है आपने, मैगजीन्स में भी कौन सी वाली मैगजीन। तो ये मीडिया व्हीकल होते हैं, तो ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है मीडिया स्केड्यूलिंग। ये डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डेट पर, किस टाइम पर आप अपनी ऐड रन करोगे, ठीक है। तो ये डिसाइड करना है आपने यहाँ पर कि सही टाइम होना चाहिए, अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी में ऐड जानी चाहिए आपकी। एक बारी ऐड आई तो कितने टाइम बाद दोबारा आपकी ऐड आएगी, वो चीज़ है। तो हमें इस तरीके से स्केड्यूलिंग करनी है कि हम फालतू जो है खर्च भी ना करें, वेस्टफुल एक्सपेंस से हम बच सकें। तो ये है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने बताया कि सीजनल नेचर का अगर प्रोडक्ट है तो पूरा टाइम उसकी ऐड ज़्यादा करके क्या फ़ायदा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो सीज़न जब आता है उसका, तो उस टाइम हम हैवी एडवर्टीज़मेंट करें और बाद में जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर दें, मतलब ऐड की, और बाद में जो है ऐड की फ्रीक्वेंसी हम थोड़ी कम कर दें या बंद भी कर देते हैं किसी किसी स्थिति में। तो ये है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिंग एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। अब हमें एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि शेड्यूल टाइम पर रन करना है ऐड को। तो जो डिज़ाइन जो है ऐड करवा लेंगे, हम ऐड कॉपी तैयार करवा लेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो कई बारी तो हम खुद ही कर लेते हैं, मतलब डिपार्टमेंट बना देते हैं हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कई बार ऐड एजेंसीज़ का सहारा ले लिया जाता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। यह है। इसके बाद आता है फॉलो अप एंड इवेल्युएशन। ये करना है हमें कि हमने जो मीडिया स्ट्रेटजी बनाई है, जो हम ऐड ऑब्जेक्टिव चाहते थे, कंप्लीट हो हमारा उस स्ट्रेटजी के थ्रू, जो मीडिया प्लान्स हैं उनके थ्रू, तो वो हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्या कमियां रही, करेक्टिव एक्शन लेंगे मीडिया प्लान फ्यूचर में ताकि बेटर बन सके, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया प्लानिंग। ये इजी से पॉइंट्स हैं। क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि पॉसिबल होता है मीडिया प्लानिंग की वजह से, अदरवाइज वेस्टफुल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप प्लानिंग करके नहीं चलोगे तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया प्लानिंग। दूसरा है हेल्प्स इन अचीविंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एडवर्टाइजिंग का जो ऑब्जेक्टिव है बिना मीडिया प्लानिंग के आप अचीव नहीं कर पाओगे। अप्रोप्रिएट मीडिया का सिलेक्शन, मीडिया मिक्स का अप्रोप्रिएट सिलेक्शन, स्केड्यूलिंग करना, ये सब ज़रूरी है ताकि आप ऐड
ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया। अप्रोप्रिएट मीडिया का सिलेक्शन बिना मीडिया प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है, और वो तो आपको करना ही होगा जब आपने कोई ऐड जो है बनाई है और पहुंचाना चाहते हो। तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें, कॉस्ट पर रीडर क्या है, कॉस्ट पर व्यूअर क्या है, मीडिया इमेज क्या है, मीडिया कवरेज क्या है, मीडिया रेटिंग क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं। तो इसलिए क्या है कि मीडिया प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम मीडिया मिक्स। जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी कि ऑप्टिमम मीडिया मिक्स का सिलेक्शन करना है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि बेस्ट हो। बेस्ट कौन सा होगा यहाँ पर, जो कि इफ़ेक्टिव हो, इफ़ेक्टिवली आपका मैसेज पहुँचा दे और मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, वो क्योंकि मीडिया प्लानिंग से ही पॉसिबल है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है हेल्प्स इन एलोकेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। एडवर्टाइजिंग बजट को सही डिफरेंट टाइप ऑफ या टाइप और मीडिया व्हीकल्स में जो है एलोकेट करना है आपको। तो ऑप्टिमम मिक्स सेलेक्ट करोगे तभी तो वो सही से, मतलब किस में कितना करें बजट, वो डिसाइड कर पाओगे आप एक साइंटिफिक मैनर में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है इंश्योर्स अप्रोप्रिएट टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्योंकि मीडिया प्लानिंग जब आप करते हो तो उसके अंदर स्केड्यूलिंग भी शामिल है, तो आप सही टाइम पर जो है ऐड देते हो। तो बिना प्लानिंग के आप क्या पता किस टाइम ऐड देते रहते बहुत ज़्यादा, लेकिन टारगेट ऑडियंस तक वो एक्सपोज ही ना हो पाती, तो कोई क्या फ़ायदा होता। तो मीडिया प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। क्योंकि यहाँ पर हम फॉलो अप भी कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई सही हुआ या नहीं, कवरेज ठीक हुई है या नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है, ये है। इसके बाद है प्रॉब्लम्स इन मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग जब आप करते हो तो प्रॉब्लम्स आपके सामने क्या आती हैं। पहली प्रॉब्लम आती है इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। कई बारी हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाती, तो उसमें फिर मीडिया प्लानिंग करने में दिक्कत आएगी। जैसे टारगेट ऑडियंस के बारे में हमें कई बार इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिल पाती या कंप्लीट नहीं मिल पाती। कंपेटिटर्स की हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वो नहीं कई बारी मिल पाती। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना और कलेक्ट करना। तो अगर ये नहीं मिलेगी तो मीडिया प्लानिंग सक्सेसफुल कैसे होगी। यह इसके बाद है टाइम प्रेशर। इन्वायरमेंटल चेंजेस सडनली कई बार चेंज हो जाते हैं, और जिससे कि हमें जो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो फिर इमिडिएटली चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एक प्रॉब्लम है कि इन्वायरमेंट में चेंज होना। तो हमने जो प्लानिंग कर ली, हो सकता है हमें बिल्कुल ही चेंज करनी पड़ जाए। इसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन ऑडियंस मेजरमेंट, कि हमें ये देखना कि भाई कितने ऑडियंस हमें जो है एक्सपोज्ड हो रहा है, कितने ऑडियंस तक मीडिया कवरेज कितनी है, ये व्यूअरशिप का पता लगाना। जैसे हम कह रहे थे ना, यहाँ पीछे हमने किया था कि मीडिया कॉस्ट वाले में कि भाई 50,000, देखो ये तो पता लग जाएगा कि 50,000 लोगों तक आप न्यूज़पेपर भेज रहे हो, जैसे सर्कुलेशन 50,000 घरों में है। लेकिन ये कि आपके जो है कितने लोग उसमें से, कवरेज कितनी है, मतलब आपके लोग देख कितना रहे हैं, वो व्यूअरशिप कितनी है, एग्जैक्टली पता लगाने का कोई स्पेशल मेथड नहीं है अभी तक। तो वो एक समस्या है। यह इसके बाद आता है डिफ़िकल्टी इन कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट को कंपेयर करने में भी डिफ़िकल्टी आती है, इतना आसान नहीं है। और क्या है कि सबका तरीका अलग अलग है। ब्रॉडकास्ट मीडिया की कॉस्ट को करने का अलग है, जो आपका ये है प्रिंट मीडिया की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का अलग है। तो इसमें दिक्कत आती है, फिर मतलब पैरिटी नहीं है। यह इसके बाद आता है चेंजिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो मीडिया प्लानिंग जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस आपको करते रहना पड़ेगा, और जो डाटा यूज़ कर रहे हो आप, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो वो एक समस्या बन जाता है अपने आप में। हो सकता है कि जैसे आपने कोई पॉपुलर जो प्रोग्राम है टीवी का सेलेक्ट कर लिया, लेकिन कल को कोई और प्रोग्राम आ गया जो कि उससे भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और वो उसकी पॉपुलैरिटी जो पहले वाला प्रोग्राम उसकी कम हो गई, और आपने पहले सेलेक्ट कर लिया था। तो ये समस्याएं रहती हैं। इसके बाद है मीडिया डिसीजंस बेस्ड ऑन गेस वर्क। देखने में आया है कि एडवर्टाइज़र का जो जजमेंट है उसके बेसिस पर ही ज़्यादातर ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा गेस वर्क फिर वहाँ पर चलता है कि अच्छा पर्टिकुलर प्रोग्राम बहुत अच्छा करेगा और उसी में अपनी ऐड दे देते हैं। तो वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं गेस वर्क हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनएडुकेट एक्सपर्टीज़।
मीडिया प्लानिंग का जो काम है वो उसके लिए एक्सपीरियंस्ड, टैलेंटेड और स्किल्ड एड मैनेजर्स की ज़रूरत है। कई बारी जो है सफिशिएंट एक्सपोजर, नॉलेज, एक्सपीरियंस और टैलेंट जो है नहीं मिल पाता है हमें एड मैनेजर्स में, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो ये मीडिया प्लानिंग थी। इसके बाद है मीडिया स्केड्यूलिंग। मीडिया स्केड्यूलिंग बेसिकली क्या है कि जो आपने मीडिया का सेलेक्ट किया है, मीडिया को सेलेक्ट किया है, तो उसमें मीडिया मिक्स को, और फिर मीडिया मिक्स जैसे कर लिया आपने डिसाइड किया आप टीवी पर भी ऐड दोगे, न्यूज़पेपर में भी दोगे, इस टाइप से। उसके बाद आप जो है कितना टाइम ड्यूरेशन होगा आपकी ऐड का, और किस प्रोग्राम में ऐड दोगे, किस दिन ऐड दोगे, ये सारी चीज़ें जो आप डिसाइड कर रहे हो ना, ये मीडिया स्केड्यूलिंग है। कि जैसे आपकी 20 सेकंड की, 30 सेकंड की, 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, कितने सेकंड की ऐड आएगी, ठीक है, किस टीवी प्रोग्राम में आएगी, किस टीवी चैनल पर आएगी, ये सब जो है मीडिया स्केड्यूलिंग के अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये है। ऐसे ही क्या है कि अगर मान लो कि प्रिंट मीडिया में दे रहे हो, फ्रंट पेज पर दोगे ऐड, बैक पेज पर दोगे, मिडल में किसी पेज पर दोगे, पर्टिकुलर स्पेशल कोई पेज है उस पर दोगे, तो वो चीज़ आपने देखनी है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मीडिया स्केड्यूलिंग की जाती है। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर इसी के अंदर आता है, फेजेस ऑफ मीडिया स्केड्यूलिंग। दो जो है लेवल पर मीडिया स्केड्यूलिंग की जाती है। मैक्रो लेवल मीडिया स्केड्यूलिंग होती है और माइक्रो लेवल मीडिया स्केड्यूलिंग होती है। मैक्रो लेवल मीडिया स्केड्यूलिंग क्या है कि आपने ईयरली एडवर्टाइजिंग बजट डिसाइड कर दिया कि पूरे साल जो है इतना खर्च हमें ऐड पर करना है, ठीक है। और फिर जो है प्रोडक्ट अगर आपका सीजनल नहीं है, हर टाइम उसकी डिमांड रहती है, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। अगर सीजनल है तो आप ये कर लोगे कि कुछ मंथ्स में जहाँ पर पीक सीज़न है वहाँ पर एलोकेट ज़्यादा कर दो ऐड बजट को थोड़ा, और जो ऑफ सीज़न है उसमें कम कर दो, ठीक है। तो ये करके हम ये प्लानिंग कर रहे हैं जो हम, ये मैक्रो लेवल मीडिया स्केड्यूलिंग कहलाती है। माइक्रो लेवल क्या है कि आपने ये देखा कि जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर आपने देखा है पहले वाले में, तो मंथली जो है पहले पूरे ईयर में कर दिया, फिर उसको मंथ्स में कर दिया। अब किस मंथ में आप कितना कर रहे हो, और उसमें भी उस मंथ में मतलब पर डे आप कितना कर रहे हो, और किस टाइम पर आपकी ऐड आ रही है, किस दिन किस टाइम पर जो है ऐड देनी है, ये डिसाइड करना, ये माइक्रो लेवल प्लानिंग कहलाती है। मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं। फिर इसके बाद किस किस तरीके से मीडिया स्केड्यूलिंग होती है, क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। पहली स्ट्रेटजी है कॉन्टिन्यूस ऑप्शन। कॉन्टिन्यूस ऑप्शन में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर आप जो है रन करते हो अपनी ऐड को, और ऐड बजट पूरे साल का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस ऑप्शन। ये किस तरह के प्रोडक्ट्स में होता है जिसकी कॉन्टिन्यूस पूरे साल डिमांड रहती है, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप्स, जो आपके ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे FMCG बेसिकली, इनकी डिमांड ऑल ओवर द ईयर रहती है। तो इसलिए क्या है, ये इसके लिए कॉन्टिन्यूस ऑप्शन सेलेक्ट करना सही रहता है। तो आप देखो डायग्राम में भी दिखने में आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस ऑप्शन क्या है कि पूरा साल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक जैसा, कि हम पूरे साल में एक जैसा खर्च करेंगे हर महीने, ठीक है। इसके बाद है फ्लाइटिंग ऑप्शन। फ्लाइटिंग ऑप्शन क्या है कि आप डिफरेंट टाइम गैप्स में जो है एडवर्टीज़मेंट पर हैवी एक्सपेंडिचर करते हो। तो ये है कि एक जैसे हो सकता है कि कुछ महीने में आप बिल्कुल हैवी एडवर्टीज़मेंट कर दो, और कुछ महीनों में आप बिल्कुल भी एडवर्टीज़मेंट मत करो। तो जैसे कि ये दिखा रहा है डायग्राम में, जनवरी से जैसे अप्रैल तक हैवी एडवर्टीज़मेंट की, फिर अप्रैल से लेकर सितंबर तक कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं की, और फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक फिर एडवर्टीज़मेंट करी। बेसिकली सर्दी के जो सीज़न के प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऐड इस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है पल्सिंग ऑप्शन। पल्सिंग ऑप्शन क्या है, इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन से बेटर है वो, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई भी नो एडवर्टीज़मेंट पीरियड नहीं होता है। एडवर्टीज़मेंट जो है वो पूरे साल होगी, लेकिन कम ज़्यादा हो सकती है। तो देखो इसमें दिख रहा है ना हमें, जनवरी से मार्च तक जैसे ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की, मार्च से लेकर जून तक फिर कम की, फिर जून से सितंबर तक ज़्यादा की, और फिर सितंबर से दिसंबर तक कम की। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो ये पल्सिंग ऑप्शन कहलाता है। अब पल्सिंग ऑप्शन जो है, इसको पल्स रेट जो है इनमें से कोई भी हो सकती है। जैसे सीजनल पल्स हो सकती है, मतलब कि जो सीजनल मंथ्स हैं उनमें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप ऐड करते हो ऑफ सीज़न के कंपैरिजन में। स्टार्टअप पल्स हो सकती है कि जब आपने लॉन्च किया प्रोडक्ट को, उस टाइम पर आपने बहुत एडवर्टीज़मेंट की, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट एडवर्टाइजिंग की, और बाद में आपने उसको नॉर्मल लेवल पर रिड्यूस कर दिया। स्पेशल पल्स हो सकता है, ये इरेगुलरिटी वाला है कि यहाँ पर क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आपने ज़्यादा ऐड की, किसी भी रीज़न से हो सकती है वो, जैसे कि आपने पब्लिक इशू किया, मान लो उस टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट्स की और अपने जो इशू की है ऐड वो हैवी कर रहे हो, बाद में आप उतनी ज़्यादा नहीं कर रहे, तो किसी भी टाइम हो सकता है ना ये, तो वो है। इसके बाद आता है मेन कंसिडरेशंस इन मीडिया स्केड्यूलिंग, या फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं मीडिया स्केड्यूलिंग को। प्रोडक्ट का नेचर, टारगेट ऑडियंस का नेचर, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज क्या चल रही है, कंपेटिटर्स ने क्या स्केड्यूल किया है, एडवर्टाइजिंग का बजट क्या है आपका, और कि डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स की रेटिंग क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। पढ़ लेना, बहुत ईजी है, आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद आता है मीडिया टेस्टिंग। देखिए क्या है, आपने डिफरेंट मीडिया व्हीकल्स को सिलेक्ट किया है, ये आपने सही किया या नहीं किया, बेसिकली फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है कि सर्कुलेशन जो आप तो अपने हिसाब से की, उसका ठीक है, इमेज अच्छी थी, सर्कुलेशन सही था, पर स्क्वायर कॉस्ट भी हमारी जो है ज़्यादा नहीं आ रही थी, आपने सेलेक्ट किया है अपने हिसाब से, लेकिन फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हो या नहीं। मीडिया टेस्टिंग मीडिया प्लानिंग की तरह ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे आप ये मीडिया को सिलेक्ट करते रहोगे, अपनी ऐड देते रहोगे, कॉन्टीन्यूसली आपने उसे टेस्ट भी करना है रेगुलरली, ताकि आप ये देख सको कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो हम उसे करेक्ट कर सकें। तो प्री कैंपेन टेस्टिंग हो सकती है, पोस्ट कैंपेन टेस्टिंग हो सकती है, कि मतलब आप पूरा कैंपेन लॉन्च करने से पहले टेस्ट कर लो और कैंपेन लॉन्च करने के बाद टेस्ट करो। तो कोई भी आप कर सकते हो जो सुटेबल लगे, और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लोगे कि आपने क्या चेंजेस करने हैं या इफ़ेक्टिव है। ठीक है। इसके बाद आता है मीडिया स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर मीडिया स्ट्रेटजी हम क्या बनाते हैं, इसके दो कंपोनेंट है, मीडिया सिलेक्शन और मीडिया स्केड्यूलिंग। दोनों हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि कौन सा मीडिया सेलेक्ट करते हुए सारी चीज़ें हमने कर ली कि राइट चॉइस ऑफ मीडिया को सिलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते थे, वही सारी चीज़ें आपने ब्रीफली यहाँ पर लिखनी है। मीडिया स्केड्यूलिंग जो पढ़ा है वो ब्रीफली यहाँ पर लिखना है बस। ठीक है। तो यहाँ पर मीडिया प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग का चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है एजेंसी का, 2 चैप्टर हैं एजेंसी के, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।